हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे भोजन और स्वास्थ्य। साइंस में एक चैप्टर है भोजन और स्वास्थ्य। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। इससे हम ये भी जान सकते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में क्या क्या चीजें यूज करें जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। तो भोजन क्या है, आइए हम इसे जानते हैं। भोजन वह ठोस एवं तरल पदार्थ है। कैसा है, मतलब हम भोजन दो प्रकार से लेते हैं। एक वो तरल पदार्थ के रूप में भी ले सकते हैं और ठोस में भी होता है। तो भोजन व तरल व ठोस है जो शरीर के पोषण एवं पाचन के पश्चात शरीर को शक्ति प्रदान करता है तथा वृद्धि एवं विकास के साथ साथ शारीरिक कार्यों को नियंत्रित भी करता है। मतलब भोजन हमको शक्ति देता है जिससे हम जब हम खाएंगे अच्छा खाएंगे तो हमारा शरीर मजबूत रहेगा। फिर हम अच्छी तरीके से अपना कार्य कर सकते हैं। शरीर में किसी प्रकार की बीमारी रहेगी और हम अच्छा भोजन नहीं करेंगे तो हमारा शरीर अस्वस्थ रहेगा, हम किसी कार्य की तरफ ध्यान नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा भोजन हो गया। भोजन भोजन के कार्य बताई दिए गए हैं। अब देखिए कि ये जो महत्वपूर्ण हमारे पोषक तत्व हैं, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। पोषक तत्व का होना बहुत जरूरी है। पोषक तत्व जो है बहुत ही जरूरी होते हैं। शरीर के पोषण के लिए पोषक तत्व की बहुत जरूरत होती है। ठीक है ना। पोषक तत्व मिलते किसमें हैं? कार्बोहाइड्रेट में मिलते हैं, प्रोटीन में मिलते हैं, वसा में मिलते हैं। भोजन पोषक तत्व किसमें मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट में मिलते हैं भोज्य पोषक तत्व। और दूसरे किसमें पोषक तत्व जो होते हैं किन किन चीजों में होते हैं? कार्बोहाइड्रेट में होते हैं। दूसरे नंबर पे क्या होता है? प्रोटीन में होते हैं। तीसरे नंबर पे क्या होता है? तीसरे नंबर पे होता है वसा में होते हैं, है ना। और उसके बाद आता है विटामिन और खनिज लवण। ठीक है ना। उसके बाद होता है विटामिन एवं खनिज लवण। जो भोजन हम लोग करते हैं उसमें जो पोषक तत्व होता है वो इसमें क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं? कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, हम जो भोजन कर रहे हैं उसमें वसा भी होनी चाहिए, उसमें विटामिन भी और खनिज लवण भी होने चाहिए। ये सारी चीजें हमारे भोजन में जरूरी है। तब ये सारी चीजें जब हमारे भोजन में मौजूद होंगी तभी हम जो है शरीर को मजबूत बना सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट से शुरुआत करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमारे किन किन चीजों में मिलता है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानेंगे कि ये किन किन चीजों में ये सारी चीजें मिलती हैं। कार्बोहाइड्रेट आप देखिए, कार्बोहाइड्रेट हमें चावल किस किस चीज में मिलेगा? चावल में मिलेगा। ठीक है। गेहूं में मिलेगा, चावल में मिलेगा, गेहूं में मिलेगा, बाजरा, मक्का, बाजरे में भी होगा, मक्के में भी होगा, ज्वार, ठीक है, गुड़, चीनी, गन्ना, आलू, चुकंदर, ब्रेड, केला। कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को ऊर्जा और शक्ति मिलती है और कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो हम देखिए ऐसी ऐसी चीजें खाएं जो जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। देखिए हमारे चावल में होता है, गेहूं में होता है, बाजरा में होता है, मक्का में होता है, ज्वार में होता है, गुड़ में होता है, चीनी में होता है,
गन्ने में होता है आलू, चुकंदर, ब्रेड, केला। इन सब चीजों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और क्या बोलते हैं कि हमने बोला था कि कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को शक्ति और ऊर्जा मिलती है। अब हम देखेंगे प्रोटीन, प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन किसमें किसमें मिलता है? चना, ठीक है, और चना, उड़द, जितनी भी हमारी दालें होती हैं, चना, उड़द, मूंग, चना, उड़द, मूंग, राजमा, सोयाबीन, राजमा, सोयाबीन, अरहर, जितनी भी हमारी दालें होती हैं उसमें ये पाया जाता है। दालों के साथ साथ पनीर, दही, पनीर, दही, अंडा, पनीर, दही, अंडा, मछली, जितनी भी ये दालें होती हैं, साथ में पनीर, दही, अंडा, मछली, इन सब चीजों में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन से हमारे शरीर के वृद्धि का विकास होता है। और जो जैसे कि कोई चीज टूट जाती है, जैसे हम गिर गए, इसमें चोट लग गई, हड्डी ब्रेक हो गई, तो हमारे शरीर में अगर जो प्रोटीन की मात्रा अगर जो ठीक ठाक रहेगी, हम इन सब चीजों को खाते पीते रहेंगे तो वो जल्दी उसको कवर कर लेता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोटीन होता है जो सभी दालों में पाया जाता है। अंडा, मछली, खोया और इन सोयाबीन, अरहर, इन तमाम चीजों में पाया जाता है। तो अब हम अपनी दिनचर्या को देखिए कि उसको सारी चीजें थोड़ी थोड़ी जरूरत है। आज की तो जनरेशन जो है फास्ट फूड और तमाम चीजों के पीछे भाग रही है, जिससे शरीर में काफी बीमारियां और वो सारी चीजें उत्पन्न हो रही हैं। अब हम जानेंगे वसा। वसा हमें किन किन चीजों से प्राप्त होती है? वसा, वसा जो है तेल, मक्खन, तेल, मक्खन, सूखी दूध, मेवे, ठीक है, मेवे, घी, मछली, घी, मछली, अंडा, चीनी, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, आदि इन सब चीजों में हमें वसा मिलती है। वसा हमारे शरीर को ऊर्जा तथा गर्मी प्रदान करती है। इन सब चीजों में वसा मिलती है। वसा हमारे शरीर को ऊर्जा तथा शक्ति प्रदान करती है। तेल, मक्खन, दूध, मेवे, घी, मछली, अंडे, चीनी, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, इन सब चीजों में हमें वसा मिलती है। वसा हमारे शरीर को ऊर्जा और गर्मी प्रदान करती है। अच्छा, अब हम जानेंगे विटामिन के बारे में। अगला है हमारा विटामिन। विटामिन हमें किस में मिलता है? सभी हरी सब्जियों में, सभी फलों में, ठीक है, सभी फल और सभी सब्जियों में, इन सब चीजों में हमें विटामिन प्राप्त होता है। अब विटामिन से क्या होता है? विटामिन हमें हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की सुरक्षा प्रदान करता है। और इसमें जो खनिज लवण होते हैं, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, ठीक है, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम आदि होते हैं, वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। ये सभी खनिज लवण हमें हरी सब्जियों और इन सब से प्राप्त होते हैं। अब ये आज के जो भोजन और स्वास्थ्य की ये जो कक्षा है, यहीं पे समाप्त होती है। अब अगली कक्षा जब होगी तो उसमें हम विटामिन के बारे में हम विस्तार से जानेंगे कि ये विटामिन कौन कौन से विटामिन होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ए बी सी डी तमाम जो है होते हैं, ये इसके बारे में जानेंगे कि कौन कौन से विटामिन है, उसका क्या कार्य है, उससे उसकी कमी से कौन से रोग होते हैं,
और उसमें उसको जानेंगे। ठीक है, अब अगली चैप्टर में मुलाकात होगी विटामिन।